हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, यहाँ पर लिंक आ रही है ऊपर, आप देख लीजिएगा। वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है आने की। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, तो उन सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, सब्सक्राइब मन करे तो कर लेना, नहीं तो कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, चलिए बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्या है कि इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कौन सा पुल्लिंग है आपको ये बताना है। तो पुल्लिंग का सबसे अच्छा मैट्रिक क्या बताया हूं, जिस भी शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता करना है उसके आगे आप क्या लगा दो, कितना लगा दो, और क्या लगा दो, कितनी लगा दो। बस काम खत्म। कितना कितनी जैसे ही लगाओगे 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब बताना है सफर। तो सफर क्या होता है, कितना अच्छा सफर था, ऐसे बोलो ना। कितनी अच्छा सफर तो नहीं बोलोगे, तो कितना, और कितना अगर जो लग रहा है तो मतलब वो किसकी तरफ पुलिंग मतलब इशारा कर रहा है, तो पुलिंग की तरफ। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग और आपके भी अकॉर्डिंग पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो देह का क्या होगा। देह में क्या होगा, जैसे कितनी अच्छी देह है, ऐसे कहते हैं ना। देह तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कितनी आवाज हो रही है, इसकी नाक कितनी जो है बड़ी है, ऐसे कर लो। मतलब कितनी कितनी सब में लग रहा है, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। और तरीका भी समझ में आ गया। जब भी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता करना हो, कितना कितनी लगा लो, काम खत्म। कितना लगे तो पुल्लिंग, कितनी लगे तो स्त्रीलिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ दे सकता हूं। देखो जैसे, हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यही जानो, जैसे सफर को अगर देखा जाए तो कितना अच्छा सफर था, मैंने बता ही दिया। ठीक है ना। और ये सारे जो बचे हुए आपके शब्द हो जाएंगे, देह, आवाज और नाक, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक, स्लाइड आपको कैसी लग रही कमेंट करके बहुत जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत किया होगा इसके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। इनमें से कह रहा है कि मतलब आपको कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, उनके लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे कहा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि लताओं के समूह के लिए कौन सा शब्द, मतलब लताओं के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। या तो लताओं का समूह को, या तो उस शब्द को कह दो, तब भी काम चल जाएगा आपका। तो बताओ भाई, गुच्छा तो नहीं होता है। ठीक है ना, गुच्छा नहीं होगा। अच्छा, गुच्छा का मतलब क्या होता है, ये होता है गुच्छा का मतलब, चलिए मैं आपको लगातार बताता भी चलता हूँ। तो आपका जो गुच्छा का मतलब होता है, ये होता है एकत्रित वस्तुओं का समूह, है ना। एकत्रित वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, मतलब एकत्रित वस्तुओं का जो समूह होगा उसको क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। ठीक है। झुंड क्या होता है, तो ये झुंड कह सकते हो आप, व्यक्ति या फिर पशु पक्षी का जो समूह होगा उसको क्या बोलते हो, झुंड में कहते हैं। झुंड में व्यक्ति आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं। ठीक है। पुंज क्या होता है, पुंज होता है आपका, ये धन से रिलेटेड होता है। तो संचित धन, या फिर कह सकते हो, हाँ, या फिर जमा हुआ धन, है ना, जमा हुआ धन। ये सब क्या होता है, धन से रिलेटेड होता है, पुंज। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो भी क्या होगा, कुंज जो होगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं लताओं के समूह को क्या कहा जाता है, कुंज कहा जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, विवाह ना हुआ हो। ये तो ज्यादातर लोग को पता ही होगा। विवाह ना हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, अविवाहित कहेंगे। ठीक है ना। ये भी जैसे विवाह ना हुआ हो के लिए एक शब्द अविवाहित। आई थिंक चीजों को आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काफी आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध। ये यहाँ पर गा लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा आपके सामने। चलिए, संदिग्ध को कैसे लिखोगे, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, ये ऐसे करके है, ये गा है। ठीक है। तो संदिग्ध का पर्यायवाची आपसे पूछा रहा। संदिग्ध मतलब क्या समझते हो, मतलब जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा हो, संदिग्ध हो, सस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो भ्रामक दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मतलब वर्ड का मतलब भी समझ सक लेते हैं, क्या दिक्कत है। बाध्यकार मतलब ऐसा कह लो कि
बाध्यकार मतलब क्या होता है, एक तरीके के बाउंडेशन से रिलेटेड है। बाउंडेशन मतलब बाधा से रिलेटेड है ना, मतलब एक किसी नियम के तहत कोई काम हो रहा है तो वो बाध्यकर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका वो है भर्षण। भर्षण ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखना चाहिए आपको, ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो भर्षण ये ऐसा है। भर्षण का मतलब क्या होता है, भर्षण का मतलब सुन लीजिए, निंदा होता है। क्या होता है, निंदा या फिर अपवाद, जैसा भी लिखा मिल जाए कहीं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो भर्षण लिखा कैसे जाएगा, भर्षण मैं फिर से आपको बता दूं, भर्षण आपका जो लिखा जाएगा, जस्ट मिनट, हाँ देख लो ध्यान से, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। भर्षण आपका भ ऐसे करके लिखना है, भ छोटा सा और न, भर्षण ये होता है। इसका मतलब निंदा, उपकार, शिकायत, यही सब, डांट, ये सब क्या होता है, भर्षण होता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है भ्रामक, मैंने बता ही दिया, भ्रामक आपका संदिग्ध हो जाएगा। ये जो होता है भस्कर जो होता है, भस्कर जो होता है ये होता है निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, ठीक है। आई थिंक चीज़ों को एंजॉय कर रहे होगे आप, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका उत्थान का विलोम आपसे पूछा। लगभग मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है, उत्थान का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो उत्थान का विलोम क्या होगा, कोई चीज़ मतलब ऊपर उठ रही है, तो ऊपर उठ रही है या तो उत्थान होगा या तो पतन होगा। तो पतन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही, ये पतन वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्थान का पतन, ठीक है। उत्थान का मतलब आपका कह सकते हो उठाना, और पतन का मतलब क्या होता है, गिरने वाला, ठीक है। और सबका भी विलोम समझ लेते हैं। जैसे अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प का विलोम आपका हो जाएगा प्रचुर, और अल्प मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। उन्मुख का क्या हो जाएगा, पूछा गया एक दो बार, विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ये राइटिंग थोड़ी एक आध दो दिन में हमारा पेन अच्छा वाला आ जाएगा, उससे सही हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखूँ, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। देखो संधि से भी एक क्वेश्चन में ले लिया, तो इत्यादि का पहले संधि विच्छेद बता दो। तो इति धन आदि, ये आपका क्या होता है, इत्यादि होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके से संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो या वाले मैट्रिक भी बता चुका हूँ, या रा या जहाँ तक शब्द आता है वो 90% किसी भी शब्द में अगर जो या आ गया तो वो यण संधि की तरफ ही इशारा करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो फिर कौन सा या वाला, फिर यहाँ पर इत्यादि दिख रहा है, और 90 के केस में मैंने बता ही दिया। तो इत्यादि में आपका कौन सा संधि हो जाएगा, सिंपल यण संधि आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दीर्घ संधि से कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है, ठीक है, गुण भी नहीं होगा, रयाद भी नहीं होगा। अभी आगे का संधि के क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। चलिए दीर्घ का एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। इत्यादि का ये आप समझी गए यण होगा, और दीर्घ का जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय जो होगा, ठीक है ना। व्यंजन का क्या हो जाएगा, व्यंजन में दिगंबर वगैरह चलता रहता है, ठीक है। विसर्ग में मनोनुकूल चल जाता है, ठीक है, ऐसे आपके होते हैं। अच्छा, अयाद के लिए एक बहुत पूछा जाता है, नयन, इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, ने धन क्या हो जाएगा, निधन अन हो जाएगा, ठीक है। निधन अन क्या होगा, नयन, और ये अयादी हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कबीरदास की भाषा पूछी गई है। तो कबीरदास की भाषा काफी फेमस क्वेश्चन है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। पंचमेल खिचड़ी या आपका सधुक्कड़ी ऐसी है, ठीक है ना। और इनकी जो रचना थी कबीरदास की जो रचना थी वो उसकी उनके शिष्यों ने ऐसे, उन्होंने रचना जो किया था ऐसे बस बोलते थे, उनके शिष्य उसको नोट कर लेते थे। तो उनकी जो रचना का नाम दिया गया वो बीजक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बीजक। और इसके कितने भाग हैं, 3। कौन कौन से, साखी, सबद, रमैनी, ठीक है, साखी, सबद, रमैनी, 3 भाग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अशुद्ध वर्तनी आपको इसमें छांटना है, ठीक है। अशुद्ध कौन सा है, तो अनुग्रह तो आपका एकदम सही लग रहा है भाई। अशुद्ध छांटना है, अशुद्ध, हाँ। अनुग्रह तो आपका एकदम करेक्ट है, तो ये तो सही नहीं होगा, अनुग्रह ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर जो नेक्स्ट की बात करें तो दृष्टा भी आपका एकदम करेक्ट है, दृष्टा भी आपका ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, दृष्टा में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संग्रहित भी आपका ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन, मतलब ये सब सही लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन सबको लिखा जाता है, अनुग्रह को ऐसे लिखा जाता है, दृष्टा को ऐसे, संग्रहित। बट मृग जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका जो सही लिखा जाता है वो था मृग आप देखे भी होंगे ऐसे लिखा जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, मृग जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, मृग,
क्लियर, तो ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ शब्द हैं जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपको लिखना हो एक दो, जैसे मैं कहूँ त्रिकालदर्शी लिखो, तो त्रिकालदर्शी कैसे लिखोगे, त्रिकालदर्शी, ये आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब विस्मृत बोला जाता है, तो विस्मृत कैसे लिखोगे, विस्मृत, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखोगे, ज़वल, दोनों में आधा जा रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। वर्तनी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी अशुद्ध वाक्य, ठीक है, तो पढ़ो। बुरी खबर कान कांजी नहीं, कान कान नहीं होता, कानो कान होता है, तो कानो कान होता है, तो कानू कानू तो वैसे भी नहीं होगा, तो बुरी खबर आपका कानो कान फैल जाती है, और जाती है, जाती है नहीं होगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जाती है, बड़ी की मात्रा रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब ये बताइएगा, मैं सोच रहा था लाइव आपके लिए इन टेस्ट को लाना, तो बताइएगा कैसा रहेगा प्रैक्टिस सेट अगर जो मैं लाइव लाता हूँ, ठीक है। अगला कह रहा है उड़ती चिड़िया के पर गिनना, इसलिए आपका एक कह सकते हो मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से नष्ट करना, ऐसा कोई इसका अर्थ नहीं होता है। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होता है। स्वावलंबी मतलब अपने पैर पर खड़ा होना, तो बच्चा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, मतलब रहस्य की बातों को दूर से जन लेना, नहीं जान लेना, काफी टाइपिंग एरर है भाई, जान लेना, यही आपका होता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना होता है, ठीक है। पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करके बताना, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा और कुछ है उदाहरण, जैसे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब क्या होगा, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या, बस सुन लीजिए, इसका मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। कहते नहीं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा बता ही दिया मैं आपको। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना का मतलब क्या, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक। अच्छा ये एक बार पूछा गया है कि मुहावरा किस प्रकार का शब्द है, मुहावरा, तो मुहावरा आपका एक अरबी शब्द है, कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास होता है। मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अभ्यास होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन मैंने स्लाइड में लगाया था। एक्चुअली में मैं पीपीटी पे पढ़ाना चाह रहा था आपको, और एक ट्रायल ही तो चल रहा था, इसी वजह से क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अगर जो आप 30 40 आप क्वेश्चन चाहते हैं टोटल मैं सेट लेकर आऊँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम ही रही, लगभग 9-10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैंने लिया था, आई थिंक 9 ही रहे होंगे, बट उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितना मैक्सिमम बन सकती थी मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऐसे सब्जेक्ट वाइड वीडियो अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू।